बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं खिज़र हयात, कैलीग्राफी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग टिप्स। तो आज हम कुछ उर्दू के अल्फाज की तोसी और कुछ ऐसी तख्तियाँ पढ़ेंगे जिनसे आपके जो मुश्किल अल्फाज हैं उर्दू के, वो आसान हो सकते हैं। देखिएगा गौर से, मैंने आपको कुछ जो इनिशियल लेक्चर थे उनमें बताया गया कि ये जो तिरछा सेवन आपने पढ़ा था टूल्स के अंदर, ये तिरछा सेवन जियो न्यूज़ के मोनोग्राम की तरह ये पहले दिन से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। ऐसे ये तिरछा सेवन है और इससे हमने काफ़ी अल्फाज बनाने होते हैं। अब देखिएगा, तीन शक्लें इसकी हैं, एक ये शक्ल है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जीम के अंदर कौन सी शक्ल आई हुई है। जीम के अंदर इसकी जो शक्ल है वही तिरछा सेवन जो जियो न्यूज़ वाला है, ठीक है ना, वो आया हुआ है। और उसके बाद एक इसकी शक्ल बहर की तरफ जब निकलती है, ये देखें, ये जीम अलिफ जा के अंदर जाती है यहाँ पे ऐसे, और जद के अंदर भी यही जाती है। ये देखें, मैंने कहा था गैप आना चाहिए। दाल जब किसी के साथ अटैच होगा वो रे की शक्ल इख्तियार करेगा ऐसे। जब आप लोग मार्कर का यूज़ करते हैं तो मार्कर के यूज़ में एक और गलती आप लोग करते हैं कि इनमें बैलेंस रखना होता है। आप इनमें बैलेंस का ख्याल नहीं करते। आप देखें, ये दो जीम आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये किस तरह लिखने हैं, या जम या जज की सूरत में। देखिएगा, ये तिरछा सेवन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने लंबा कर देना है। यहाँ से आपने फिर क्या करना है, इसको मोटा नहीं बनाना, पतला ही रहने देना है। और उसके बाद ये शेप ऑफ मून आप लगाएंगे, क्या बन जाएगा, आपका एक लफ्ज़ कंप्लीट हो जाता है, जज। तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर आ जाएं। अक्सर गलती करते हैं बच्चे, ये इसको इतना लंबा कर देते, फिर यहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, शेप ऑफ मून बनाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इस चीज़ से आपने बचना है। ये देखें और ये देखें, ये दोनों ठीक है। ऐसे ही आप लोग जम के अंदर भी ऐसा ही करना है। ये जीम है और इसके साथ आपने मीम लगा दिया। ये देखें, ये आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाए। इसको भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, इसको यूं लंबा खींच के ऐसे नहीं बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था शेप ऑफ मून क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। अब एंटी क्लॉक वाइज जो होता है वो मैंने बताया था कि एग की तरह होता है। अब इसके साथ आप लोग चीज़ें अटैच कर सकते हैं, तिरछा सेवन भी अटैच कर सकते हैं, जीम बन जाएगा। आयन भी अटैच कर सकते हैं। और इसके ऊपर जब आप लोग लगाते हैं लेस देन के साइन को, आप मोल्ड करते हैं तो आपका काफ भी बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसके साथ सीड ऑफ एप्पल बनाते हैं तो स्वाद भी बन जाता है। ये लफ्ज़ जो है ना बनना, हर्फ बनना शुरू हो जाते हैं जब आप के टूल्स ठीक होते हैं, शेप्स के ऊपर मुकम्मल ग्रिप होती है। दाल की फार्मेशन आपको बार बार पढ़ेगी, दोबारा से देख लें कि दाल हाफ सर्कल और ज़ेरिया ज़बर, हाफ सर्कल और ज़ेरिया ज़बर। तो बहुत से लोग इसको यूं करके लिख देते हैं, बिल्कुल इस तरह नहीं करते। यहाँ पे गैप आना बहुत ज़रूरी है, गुलाई, और यहाँ पे ज़ेर या ज़बर जब आप लगाएंगे तो प्यारा लगेगा। ऐसे ही वाव के साथ भी आपने सेम ऐसे करना है। लेस देन के साइन को मोल्ड करो, ज़ेर या ज़बर, ये वाव, इसके नीचे भी गैप आता है। अब वाव भी अक्सर बच्चे मैंने देखा है वो ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। फिर आप लोग बे के अंदर बैलेंस का ख्याल क्या करें। शेप ऑफ बोट मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें यह कहा था कि एक एंगल इसका सलांट होगा और एक बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे जाएगा। ये चीज़ आपने देखनी होती है। और इससे काफ़ी ज़्यादा हरूफ बनते हैं हमारे, जैसे ये बना हुआ है शेप ऑफ बोट, इसके ऊपर जब आप लोग लेसन के साइन को मोल्ड करते हैं डी शेप में तो फे भी बन जाता है, बे भी बनता है। अगर छोटा अलिफ लगा के काफ की कशक लगाएं तो क्याफ भी बन जाता है। तो इस तरह इससे भी अच्छे खासे हमारे हर्फ कंप्लीट हो जाते हैं। ये देखिए, इसको देखें। अब ये आइन और जीम, इसमें जिस बच्चे को फार्मेशन पे मुकम्मल अबूर हासिल होगा वो खुद ब खुद ठीक लिखना शुरू हो जाएगा हरूफ तहज्जी। ये वही शेप ऑफ मून है और वही तिरछा सेवन है। ऐसे ही आप लोग सीन, सीन के जो दंदाने हैं स्टेप वाइज नीचे ले हैं। ये
अब मैं अक्सर पढ़ाता हूँ कि स्टेप वाइज बच्चे क्या करते हैं, इसके दंदाने फिर वो क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं ऐसे, तो ये गलत हो जाता है। ये स्टेप वाइज दंदाने होने चाहिए उर्दू का अगर आप काम कर रहे हैं तो। बे के लिए एक स्लांट दूसरा स्ट्रेट। अगर आप पेन का यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपने पेन के मुताबिक जो है ना अल्फाज को आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप जीम और लाम को जब एक साथ लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है, जीम और छोटी ये ऐसे लिखा जाता है, जीम और जीम, जज या हे और जीम। इसकी फॉर्मेशन मैंने अभी पढ़ाई थी आपको। और एक लफ्ज़ है जिस, ये भी जीम के साथ, ये जिस। अब इसमें दंदाने देखो गौर से, और एक और लफ्ज़ लिख रहा हूँ जशन। अब इसके अंदर दंदाने 4 इसलिए डाले हैं कि चौथा जो है ना नून का अटैच हो गया है। ठीक है, जब आप छोटी ए की प्रैक्टिस करेंगे तो वही फॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि तिरछा सी और शेप ऑफ मून। ये सीन के लिए उर्दू गिनती का 3 और शेप ऑफ मून। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये चीज़ें आएंगी। काफ के लिए आपने लेस देन के साइन को मोल्ड करना है गुलाई में और शेप ऑफ मून दे देना है। आइन की फॉर्मेशन गौर से समझें, देखें, ये देखो वही शेप ऑफ मून आ रहा है। अब मीम की तौसी देखें, यह हर्फ जो है काफ़ी लोगों को परेशान करता है। अब इसकी फॉर्मेशन पहले समझें कि एक नुक्ता लगाया जाता है मीम में, एक नुक्ता इसके अंदर होता है और एक होती है इसकी ढलान यानी स्लाइड, ये आती है एक, और ये 2, तीसरा इसका अलिफ होता है। ये चीज़ें होती हैं तो मीम बनता है। ये देखें नुक्ता, स्लाइड, देन स्ट्रेट लाइन, ये मीम बन जाता है। अब आप लोग क्या करते हो, ये देखो ये फॉर्मेशन आपकी अक्सर इस तरह लिखते हो, कुछ इस तरह लिखते हैं, कुछ कॉर्नर बना देते हैं। ये वो गलतियां हैं जो हम लोग मीम को बनाने में करते हैं। तो मीम की फॉर्मेशन जहन में रखनी है, सिंपल सी फॉर्मेशन है, कोई इतनी लंबी चौड़ी इसकी डिटेल नहीं है। अगर आप फॉर्मेशन के साथ हरूफ तहजी सीखेंगे तो बहुत जल्द आपके बच्चों को सीखना आ जाएगा। पूरा ख़त नस्तलीक सिखा दूंगा। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, मेरा नंबर व्हाट्सएप का जो है वो शो हो रहा है, आप मेरे से ऑनलाइन सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान है वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत अच्छे टूल्स हैं, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए स्पेशल टूल हैं, और उसके बाद मैट्रिक और एफएससी से ऊपर जो हमारे बच्चे हैं वो भी हम मेरे साथ अटैच हो सकते हैं, और पेपर प्रेजेंटेशन उनकी शानदार हो सकती है अगर वो मेरे बताए हुए असूलों के मुताबिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।